वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है अश्व आहार विधि विशेष आयतन। ये टॉपिक बुक में पढ़ने पर स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये क्रिया शारीर के पेपर 1 के पॉइंट 10 में दिया हुआ है सिलेबस में, और चरक के विमान स्थान के अध्याय 1 जो कि रस विमान अध्याय है उसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखते हुए आपको करना ये है कि जितने भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ताकि हम यहाँ पे जो अपनी इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं उसको यदि पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसी तरीके से लिख सके, बुक में पढ़कर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन की मीनिंग क्या होती है। आहार को ग्रहण करने के लिए 8 प्रकार की विधियां विशेषता बताई गई हैं, इसको हम अष्ट आहार विधि विशेष आयतन कहते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके नाम याद होना इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। फर्स्ट होता है प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल क्वालिटीज। द्रव्यों का जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। वह स्वभाव आहार और औषध द्रव्यों में रहने वाले स्वभावता गुण जैसे गुरु, लघु आदि गुणों का योग होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो भी कोई द्रव्य है उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज होंगी, उसकी जो स्वभाव होगा वही उसकी प्रकृति है। जैसे कि मान लीजिए उड़द है, उसका गुण होता है गुरु, मूंग है उसका गुण होता है लघु, सुअर का मांस होता है गुरु, मृग का मांस होता है लघु। तो ये जो उसके गुण है वही द्रव्यों की प्रकृति को दर्शाता है। सेकेंड पॉइंट आता है करण, जिसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे ही करण कहते हैं, यानी दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाना ही संस्कार कहलाता है। संस्कारो ही गुणांतर धानम उच्यते। ये कहना चाह रहा है कि किसी एक द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य के गुण को लाना संस्कार कहलाता है। यह संस्कार हम निम्न क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं, यह आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट होता है जल संयोग, किसी खर द्रव्य का संयोग से मृदु या मृषण बन जाना। कोई भी रफ चीज है, यदि उसमें हम जल का संयोग करते हैं वो सॉफ्ट हो रही है तो ये जल संयोग है। अग्नि संयोग, चावल नॉर्मल गुरु होता है लेकिन जब हम उसमें हीट करते हैं तो वो लावा यानी लाई के फॉर्म में बनकर हल्का हो जाता है। शौच, शोधन से विष जो मारक होते हैं वो व्याधि नाशक क्षमता रखने लगते हैं, यानी औषधियों के रूप में यूज होने लगते हैं। मंथन, दही जो शोथ कारक होती है, यदि हम उसके साथ घी का संयोग कर दें तो वो शोथ को दूर करने का काम करती है। देश, जांगल साधारण और आनुपदेश के मांस। काल, चावल जो नया होता है वो गुरु होता है लेकिन जब वो 1 वर्ष पुराना हो जाता है तो वो लघु होता है। भावना, विष मारक द्रव्य में को यदि 3 दिन तक गोमूत्र में रखते हैं तो उसकी मारक शक्ति अल्प हो जाती है। भाजन यानी 10 दिन तक कांसे के पात्र में रखा हुआ घी विष हो जाता है, या त्रिफला के कल्क को लोह पर लेप कर खाने से रसायन का काम करता है। तो ये सभी जो भी हमने ऊपर पढ़े ये सारी चीजें उस द्रव्य के गुण को बढ़ा रही है, यानी उसका संस्कार कर रही है, तो इसे हम करण या प्रिपरेशन कहते हैं। थर्ड है संयोग यानी कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलने को संयोग कहा जाता है। यह संयोग एक विशेष कार्य का करने वाला होता है जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले अलग अलग मतलब पृथक पृथक प्रकार नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब कोई भी 2 ड्रग इंडिविजुअल हो, अलग अलग पृथक पृथक हो, तो वो वह काम नहीं कर सकती जो वो दोनों साथ में मिलकर करती हैं, यानी संयोग में आने पर उनमें एक अलग प्रकार के कार्य करने की शक्ति डेवलप हो जाती है। जैसे कि मधु और घी के संयोग से वो विष कारक हो जाता है, मछली और दुग्ध का संयोग भी विष होता है। तो जब अलग अलग है तो वो विष नहीं होंगी, लेकिन जब हम उनको समान मात्रा में मधु और घी को मिला रहे हैं तो उनमें एक अलग अलग शक्ति डेवलप हुई जो है विष कारक। फोर्थ पॉइंट आता है राशि। राशि मीन्स होता है क्वांटिटी। मात्रा और अमात्रा का फल निश्चित करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह राशियां हैं। मतलब हमें आहार कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में नहीं लेना है, ये जो है वो राशि दर्शाती है। इसके लिए 2 पॉइंट बताए गए हैं, सर्वग्रह राशि और परिग्रह राशि। सर्वग्रह का मतलब होता है सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना, यानी टोटल जो क्वांटिटी होगी किसी भी आहार द्रव्य की वो होगी सर्वग्रह राशि।
और परिग्रह राशि मतलब आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण करना, यानी मान लीजिए वो आहार कोई 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है तो पांचों चीजों की अलग अलग क्वांटिटी डिसाइड करना परिग्रह कहलाता है, और जो ओवरऑल क्वांटिटी होगी वो सर्वग्रह कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देश यानी हैबिटेट। देश स्थान को कहते हैं, द्रव्य किस देश में उत्पन्न हुआ वह वहां से कहां गया और उसे ही देश कहते हैं। जो व्यक्ति जिस देश में उत्पन्न होता है उसे उसी देश की औषधियां सात्विक और लाभदायक होती हैं। अतः भोजन करते समय द्रव्यों की उत्पत्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश का मतलब हो रहा है हैबिटेट, जैसे कि कोई चीज साउथ में ज्यादा हो रही है तो वहां के लोग वहां उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, बल्कि नॉर्थ वाले उसको खाने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें उस द्रव्य की या उस आहार की हैबिटेट को भी ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए, जिसे हम देश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं काल, जिसको हम टाइम कहते हैं। काल दो प्रकार का होता है, आवस्थिक और नित्यक। जिस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है उसे उस रोग अनुसार आहार का सेवन करना पड़ता है, वो आवस्थिक कहलाता है। जैसे कि ज्वर है तो उसमें हम ज्यादा हैवी भोजन नहीं देते, यानी गुरु भोजन नहीं देते, उसको लघु भोजन दे रहे हैं, तो ये आवस्थिक अवस्था के अनुसार आहार ग्रहण करना कहलाता है। सेकंड होता है नित्यक, मतलब जो नित्य हम करते आ रहे हैं कि जिस ऋतु में जो आहार साथ में होता है वह खाया जाता है। जैसे कि हेमंत ऋतु में अग्नि प्रबल होने के कारण गुरु द्रव्य का सेवन, तो ये नित्यक काल के अनुसार हम आहार ले रहे हैं। तो ये दो भेद हुए, आवस्थिक और नित्यक। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयोग संस्था, जिसको हम रूल्स ऑफ यूज कहते हैं। यह भोजन करने का नियम है, यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करती है। उपयोग संस्था यानी कि हम अपने आहार को लेने के लिए क्या रूल्स डेवलप कर रहे हैं, कि जब हमारा आहार पच गया हो तभी हमें भोजन करना है, अति मात्रा में भोजन नहीं करना या अति अल्प मात्रा में भोजन नहीं करना। तो ये जो है वो रूल्स ऑफ यूज यानी आहार हम किस तरीके से ले रहे हैं, उपयोग संस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोक्ता यानी यूजर। उपयोक्ता उसे कहा जाता है जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है और जिसके अधीन शरीर साथ में है। उपयोक्ता मतलब हुआ कोई पर्सन जो आहार को ग्रहण कर रहा है, तो हमें उसके शरीर की शक्ति के अनुसार भी देखकर आहार को देना है कि उसके लिए क्या चीज साथ में है, वो किस प्रकार का भोजन पाचन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसकी शक्ति के आधार पर जो हम डेवलप करते हैं उस पर्टिकुलर इंसान को हम उपयोक्ता कहते हैं या फिर यूजर कहते हैं। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, जितना भी मैंने आपको ये समझाया ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो इसको ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।